Hello friends, welcome to the channel Day to Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. Today we are going to discuss about angiosperm and their general features. So what is angiosperm actually? Angiosperm is that group of plant in which all those plants are placed that bears or that produces flowers. Flowers मतलब अब तक नहीं थे क्या? जी हाँ, नहीं थे. एल्गी से हमने जिम्नोस्पर्म तक का पूरा सफर हमने देखा है, कोई भी फ्लावर नहीं दिखे. निटॉप्सिडा में जो कि जिम्नोस्पर्म का लास्ट क्लास था, उसमें लीव्स मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस जैसा एक मतलब कि लग रहा था कि फ्लावरिंग स्ट्रक्चर बना रहे, बट दे वर नॉट फ्लावर एक्चुअली, बिकॉज फ्लावर के जो पेटल्स थे वो नहीं थे, फ्लावर में जो और पार्ट होते वो नहीं थे. तो एक इट वॉज अ फॉल्स फ्लावर और फॉल्स इन्फ्लोरेसेंस, बट ट्रू फ्लावर आर नॉट देयर. सो एंजियोस्पर्म वो ग्रुप है जहां पे कि अब फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे. अब बात करें इस एंजियोस्पर्म की. एंजियोस्पर्म वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म वर्ड जो है ना, एक्चुअली बना है with a couple of Greek word, with a couple of Greek words, and they were angion जिसका मतलब होता है वेसल, स्पर्मा जिसका मतलब होता है सीड. अच्छा, स्पर्मा जिम्नोस्पर्म में भी था. वहां जिम्नो का मतलब था नेट, स्पर्मा का मतलब था सीड. दैट मीन्स नंगे बीज वहां पे देखने को मिले थे, क्योंकि कोई फ्लावर तो था नहीं, तो इसलिए कोई लाइक प्रोटेक्टिव लेयरिंग नहीं थी, कवरिंग नहीं थी. सीड्स थे, उनकी उनकी जरूर कोटिंग थी, बट वो खुले थे. यहाँ पे वेसल, एंजियोन वेसल जैसा कुछ वर्ड आ गया. दैट मीन्स ऐसे प्लांट जो कि सीड तो प्रोड्यूस करें, बट उनके सीड्स विद इन अ वेसल हो. लाइक मान लीजिए ये सीड है और ये विद इन अ वेसल हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म, क्योंकि वहां पे फूल भी पाया जा रहा है. ठीक है. तो लैटिन में तो इनफैक्ट ये बोला भी जाता है कि प्लांट्स विद सीड्स कंटेन्ड इन अ प्रोटेक्टिव वेसल आर एंजियोस्पर्म. ठीक है. और वो प्रोटेक्टिव वेसल क्या होता है? फ्रूट होता है. क्योंकि हम अगर हम अपने नॉर्मल बात भी करें अपनी जिंदगी की, जितने भी हम अब तक फ्रूट खाए हैं उनमें सब में हमें सीड देखने को मिलते हैं. ठीक है. ग्रेप्स, ग्रीन वाले ग्रेप्स होते हैं, उसमें समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स नहीं होते. बनाना में भी कंफ्यूजन रहता है कि सीड नहीं है, सीड नहीं है. नॉर्मल ऐसा लगता है कि सीड का मतलब है कुछ ठोस जो दांतों में टकरा है ना. तो नॉर्मली सारे फ्रूट्स में सीड्स होते हैं. और सीड्स किस में रहते हैं? फ्रूट के अंदर. हम सीड नहीं खाते, फ्रूट का जो नॉर्मल एडिबल टिश्यू होता है वो हम खा लेते हैं, है ना. सीड्स को हम हटा देते हैं, बट सीड्स कहाँ देखने को मिलते हैं? विद इन फ्रूट. ऐसा नहीं है कि प्लांट के सरफेस पे चिपके हों या फिर किसी लीव पे, एज लाइक इन जिम्नोस्पर्म क्या था, लीव पे मिल रहे थे. ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे फ्रूट के अंदर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ओके, मैं ओव्यूल को कैरी करूंगा, मेरे अंदर सारा फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन सब कुछ मेरे अंदर होगा, एंड अल्टीमेटली मैं आपको एक फ्रूट दूंगा. तो यहाँ पे फ्लावर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं थे. ठीक है. लीव्स में ओव्यूल डायरेक्टली चिपके हुए थे, एंड दे परफॉर्म द कैरेक्टर ऑफ लाइक मैं फीमेल ऑर्गन को कैरी करूंगा, मैं मेल ऑर्गन को कैरी करूंगा. वहां पे लीव्स कर रहे थे, बट फ्रूट में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था क्योंकि ओवरी नहीं थी. सो लेट्स talk in detail about the angiosperm. They are the largest group. They are vascular in nature. Vascular in nature का मतलब क्या है? जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, एंड ऑल कंपोनेंट ऑफ जाइलम होते हैं यहाँ पे. ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें तो वेसल्स नहीं थे. वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होते. केवल एक निटॉप्सिडा एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसी में होते हैं निटॉप्सिडा में. बाकी और किसी भी जिम्नोस्पर्म में नहीं होते. लेकिन अब एंजियोस्पर्म में कोई ऐसी कमी नहीं है. सब में जाइलम भी के भी सारे कंपोनेंट्स होंगे एंड फ्लोएम के भी सारे कंपोनेंट्स होंगे. दैट्स गुड. हैबिटेट की बात करें तो बहुत डाइवर्स है. हैबिटेट एक्वेटिक, पानी से लेके लैंड पे है. लैंड में भी मरुस्थल मतलब कि डेजर्ट तक आपको देखने को मिलेगा. इतना ज्यादा वेरिएशन है. वैरायटी छोटे से टाइनी प्लांट्स से लेके टॉल ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स एंड सक्लेंट प्लांट. वाइन्स क्या होते हैं? यहाँ पे आप लोगों को लगा होगा ये क्या बोल दिया. वाइन्स आर दोस प्लांट जिनमें की स्टेम ना क्लाइंब करने के लिए एक बेल का रूप ले ले. ऐसे प्लांट
प्लांट्स को हम कहते हैं वाइन्स। सक्लेंट प्लांट, कैक्टस, एलोवेरा, ऐसे प्लांट जो कम पानी की भी में भी ग्रो कर जाए और खुद अपने अंदर अच्छा खासा वाटर बियरिंग टिश्यू रखें, है ना। जब भी आप एलोवेरा को काटोगे अंदर क्या मस्त जूसी टिश्यू रहता है लीव्स में, है ना। तो विद इन उनके फ्लैशी टिश्यू होता है जो कि वाटर रिटेन करके रखता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम सक्लेंट प्लांट कहते हैं। फीमेल और मेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट कहलाता है कार्पल, मेल पार्ट कहलाता है स्टेमन, जो कि फ्लावर में ही होता है, एक ही ऑर्गन में रहता है, मतलब फ्लावर में होता है। फीमेल पार्ट 3 भागों में मिलके बनता है। स्टिग्मा जो कि वो रिसेप्टर का काम करती है, यहाँ पे मेल पार्ट आता है, मेल ऑर्गन आता है, मेल एक्चुअली गेमीट आते हैं, और फिर अंदर स्टाइल के थ्रू वो अंदर तक जाते हैं, ओव्यूल तक पहुंचते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली इस पार्ट में स्वेलन पार्ट ओवरी जो है वहां पे ओव्यूल है, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन होता है। मेल पार्ट कहलाता है स्टेमन जो कि बना है एंथर और फिलामेंट से मिलके। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। इनके और डिटेल में बात करेंगे, इनके कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। एंड आई होप ये वाला लेक्चर भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को एज लाइक मेरे प्रीवियस लेक्चर। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।